ठाकुर जी उसके अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी किसी भक्त के अंदर अभिमान आता है तो वो भगवान से दूर हो जाता है। जैसे जैसे अभिमान आएगा वैसे वैसे भगवान से दूर होंगे, और जैसे जैसे अभिमान मिटेगा उतना भगवान से नजदीकी होगी। तो ठाकुर जी देखते हैं मेरे भक्त को ये बीमारी हो गई है अभिमान की, अहंकार की। तो जैसे बच्चे को फोड़ा हो जाए तो भले ही उसमें माँ को अपना हृदय कितना कठोर करना पड़े, पर माँ उसको चीरा लगवा करके निकलवा देगी। ऐसे ही ठाकुर जी देखते हैं मेरे भक्त को अहंकार का फोड़ा हो गया है तो इसको निकलवाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी फिर ऐसी लीला करते हैं कि थोड़े समय उसको भले ही परेशान होना पड़े पर वो जड़ सहित निकल जाए। तो ठाकुर जी ने इसलिए ये लीला की। दूसरा, ब्रजवासी समझते हैं कि इंद्र ही भगवान है। जैसा कि नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास तस्यात्म मूर्तया। श्री कृष्ण ने पूछा कि इंद्र की पूजा क्यों? तो नंद बाबा कह रहे हैं, बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो, जो देवराज इंद्र हैं वह मेघपति इंद्र ही हम सबके भगवान हैं। अब देखो, इंद्र देवता है पर इंद्र भगवान नहीं है। भगवान जो षडैश्वर्य संपन्न है, समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य आदि जिसमें प्रतिष्ठित है वह भगवान है। पर इंद्र तो ऐसे नहीं है, भगवान तो नहीं है। तो श्री कृष्ण को लगता है कि ये मेरे ब्रजवासी हैं, ये मेरे शरण में रहें, मेरे आश्रित रहें, तो अनन्यता का भाव इनमें दृढ़ हो जाए, ये किसी दूसरे का आश्रय ना लें। इसलिए ठाकुर जी ने ये लीला की। बोले आप इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। और गोवर्धन के रूप में कौन है? साक्षात श्री कृष्ण ही है। तो अपनी पूजा करवाई। अपनी पूजा कराने का मतलब स्वयं पूजने का भाव नहीं है। अपनी पूजा का भाव यह है कि तुम सब मेरे हो जाओ। हम बार बार कथाओं में एक उदाहरण देते हैं माता जी, कि जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति के अतिरिक्त यदि किसी और से कोई वस्तु मांगे तो पति को अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार जो शरणागत भक्त है वह अपने आराध्य को छोड़कर, अपने इष्ट को छोड़कर किसी और से कुछ मांगता है तो ये परमात्मा को अच्छा नहीं लगता कि जब मेरा बन चुका है फिर कहीं और हाथ क्यों फैलाता है। अब तो तू मेरा है, तेरी जिम्मेवारी मेरी है। तो यह प्रभु ने स्पष्ट करने के लिए, शरणागति का भाव पुष्ट करने के लिए गोवर्धन की पूजा करवाई। इंद्र के मेघ बरसने लगे, बड़ी घोर गर्जना हुई, भयंकर वर्षा हुई, लेकिन जिसकी रक्षा का दायित्व श्री कृष्ण ने ले रखा हो उसका बाल बांका नहीं हो सकता। 84 कोस ब्रजमंडल को बहाने का संकल्प इंद्र ने किया, पर एक भी ब्रजवासी का अनिष्ट नहीं हो पाया। क्यों? बोले साक्षात गोविंद जो गोवर्धन धारण करके खड़े हो गए, साक्षात ठाकुर जी गिरिराज धरण बन गए। 7 कोस के गिरिराज को 7 वर्ष के कन्हैया ने कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। अब आप विचार करिए कि 84 कोस ब्रजमंडल में कितनी तो गैया होंगी, कितने ग्वाले होंगे, कितनी गोपियां होंगी, कितने लोग होंगे। तो क्या पर्वत के नीचे सब आ गए? आ गए। कैसे आ गए? बोले पर्वत जो है उतना ही स्वरूप बढ़ाता चला गया जितने लोग आते गए, क्योंकि लाखों लाख गौएं थी। अरे अकेले नंद बाबा के 9 लाख गायें थी, तो पूरे 84 कोस में तो कितनी गाय होंगी। अच्छा, बाहर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि गोवर्धन के नीचे सब सुरक्षित रहे, बाहर सब बह जाए। इतनी बाढ़ आती, पर्वत के ऊपर से भी पानी बहता तो नीचे तो बाढ़ आ जाती कि नहीं। लेकिन शेषनाग जो है वो कुंडली बना करके पानी रोकते रहे, और अगस्त ऋषि आकर के सारा जल पीते रहे। वो कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी अगस्त जी वाली, कि अगस्त जी को कहा था कि पानी आपको द्वापर में पिलाएंगे। सुनिए, अग्रवाल जी सुना देते हैं। एक बार माता, नहीं सुनी ना, माता पार्वती ने क्या हुआ कि अगस्त जी का निमंत्रण कर दिया। अभी अगस्त जी वही है जिसकी हम भगवान शंकर जी कथा सुनने गए थे सती जी को लेके। तो उस समय तो इनके प्रति सती जी में भाव नहीं था, पर वही सती पार्वती रूप में आई। अब महात्मा का महत्व, कथा का महत्व समझ में आ गया, संतों का महत्व। तो सोचा कि महात्मन अगस्त को मैं एक दिन भोजन कराऊं। निमंत्रण कर दिया, आप पधारिए, हम आपको भोजन कराएंगे। बोले बाबा से आके कहा, बाबा हमने अगस्त जी का निमंत्रण किया है, भोजन के लिए आ रहे हैं। बोले बाबा, बोले देवी जरा पूछ तो लिया करो।
बिना पूछे किसी को भी निमंत्रण दे दिया। अरे बोले कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं, वो तो बहुत अच्छे महात्मा है। अरे अच्छे तो हैं देवी, पर उनका पेट भरता ही नहीं। हाँ, बहुत बड़ा पेट है उनका। एक अंजलि में पूरा समुद्र पी गए थे, इतने बड़े महात्मा है। अब बोले निमंत्रण तो हो गया, अब तो मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, बोले बाबा तो समाधि लगा के बैठ गए, देवी अब तुम ही संभालो। और भोले बाबा दिखाना चाहते थे, कुछ ये भी लीला थी कि भोले बाबा दिखाना चाहते थे कि तब तुम इन महात्मा को बहुत हल्के में ले रही थी कि अरे ऐसे ही महात्मा शिव जी के आगे लोट लगा रहे हैं। कब? सती रूप में। तुम देखो इन महात्मा की विराटता और संतों की तपस्या का प्रभाव क्या है। अगस्त जी निमंत्रण में आए। अब पार्वती जी भी अन्नपूर्णा देवी हैं, कोई साधारण तो है नहीं। इन्होंने विविध प्रकार के व्यंजन, अद्भुत रसोई तैयार की, अद्भुत व्यंजन और सामग्रियां तैयार हो गई। सड़ रस, और वो सड़ रस पाने के लिए जैसे ही अगस्त जी बैठे तो लाने वाले थक गए। लाकर यहां रखे नहीं, साफ चट लाते जाओ। ला करके पार्वती जी की सखियां जया विजया जो है परेशान हो गई। और स्वयं अन्नपूर्णा ने रसोई संभाली। बोले अब मैं स्वयं लग जाती हूं, और स्वयं बनाते बनाते थक गई, लेकिन यहां तो पूर्ति होती नहीं। अब मना तो कर नहीं सकते कि अब रहने दीजिए। भोले बाबा भी समाधि में बैठ गए, अब करें क्या? परेशान हो गए। अब क्या किया जाए? भगवान को स्मरण किया, प्रभु आप आके कुछ रक्षा कीजिए। आप तो सबके रक्षा करने वाले हैं, प्रभु मेरी भी रक्षा आप करिए। मैंने निमंत्रण तो कर दिया, पर अब मैं करूं क्या? अच्छा, आजकल तो लोगों की डाइट बहुत कम हो गई है। पहले के समय में कुछ लोगों की डाइट बड़ी गजब की होती थी, देखने लायक है। हमारे मथुरा में ऐसे ऐसे ब्राह्मण देवता विराजमान, आज भी कुछ लोग हैं, पर अब तो बहुत कम हो गए। पहले तो ऐसे कि 5-5 किलो रबड़ी तो भोजन करने के बाद पा जाएं। हाँ, तपस्या का, साधना का बल। एक जमाई ससुराल गए, सासू जी को लगा कि भाई पहली बार आए हैं, नए दामाद हैं, तो बढ़िया रसोई बना के पवाऊं। तो सासू जी पवाने लगी, दामाद जी को पास में ही बिठा लिया, गर्मा गर्म रोटियां परोसने लगी। अब दामाद जी पाते ही जा रहे हैं, पाते ही जा रहे हैं। बनाते बनाते सासू जी थक गई, तो धीरे से बोली, दामाद जी बीच बीच में थोड़ा पानी भी पी लिया करो। क्या बोली? बीच बीच में पानी भी पी लिया करो। तो दामाद जी थे, क्या बोले? माता जी बीच आएगा तो पी लूंगा, जब बीच आ जाएगा तो पी लूंगा। अब तो सासू जी ने सर पकड़ लिया, बोले इतना पाने के बाद अभी बीच नहीं आया तो समापन कब होगा? और सोई हालत अगस्त जी की, बीच ही नहीं आ रहा, तो समाप्ति की तो कोई बात ही नहीं। तो क्या किया जाए? तो ठाकुर जी का स्मरण किया। तो हमारे ठाकुर जी तो सबकी रक्षा करने वाले हैं। ठाकुर जी पहुंच गए। अच्छा, पार्वती जी किसकी भक्त हैं? पार्वती जी किसका भजन करती हैं? भोले बाबा की तो है ही है, भोले बाबा की तो वो आराधना करती हैं, लेकिन राम जी का भजन करती हैं। वैष्णव मंत्र इनको वामदेव जी ने दे रखा है। सहसे नाम सम सोनी से वो बानी, सहसे नाम सम सोनी से वो बानी, जपी जय संग भवानी, जपी जय संग भवानी। मंत्र मिला है तो वो राम 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 जपती। ठाकुर जी को स्मरण किया। अगस्त जी भोजन पा रहे थे, ठाकुर जी एक साधु का वेश बना के आए। माता जी हम भी भोजन करेंगे, बोले बैठिए। अब माता जी तो समझ नहीं पाई ये कौन है, सोच रही थी। एक का तो पूरा नहीं पड़ रही, दूसरे और आ गए। चलो अब बोले पवाते हैं।
तो दूसरे को पवाने के लिए भी बिठा दिया, पत्तल डल गई। अब ठाकुर जी तो लीला करने आए थे, बस थोड़ा सा पाया और हाथ धो के खड़े हो गए। साधुओं में एक परंपरा है कि पंगत में जो लोग बैठे हैं उनमें से यदि एक भी व्यक्ति हाथ धो ले अथवा उठ के खड़ा हो जाए तो वो कहते हैं पंगत झूठी हो गई, पर कोई नहीं पाएगा, सब खड़े हो जाएंगे, जैसी स्थिति है वैसे खड़े हो जाएंगे, अब नहीं पाएंगे। इसलिए कभी साधु संतों में भोजन करो तो बड़े ध्यान से करना। हाँ, वहां बड़ा नियम रखना होता है। आपने दाहिने हाथ से कोई वस्तु छू दी तो झूठी हो गई। परोस कर रहे हैं और परोस का जो बर्तन है, बाल्टी है, डोंगा है, आपने जमीन में रख दिया। कई लोगों की आदत होती है परोसने में, खीर की बाल्टी भारी है तो नीचे रख के ही देने लग गए। अब नीचे यदि बाल्टी को रख दिया तो वो बाल्टी झूठी हो गई। बड़ा नियम मानते साधु लोग, हाथ में ऊपर लेके चलना है चाहे जितनी भारी रहे। तो ठाकुर जी साधु बन के आए थे, थोड़ा पाया, उठ के खड़े हो गए। अगस्त जी ने देखा अरे तो पंगत झूठी हो गई, अब नहीं पा सकते, उठ के खड़े हो गए। कहा माता जी बस हो गया। माता जी ने चैन की सांस ली, बोले अरे बच गए। माता जी अब माता जी घबराई कि जो भोजन इतना पा गए वो जल कितना पिएंगे और कहां से पिलाऊं। तब तक भोले बाबा पधारे। ठाकुर जी भी अपने साधु रूप से प्रकट हो गए और क्या कहा, हे महात्मन, भोजन अभी हो गया और जल अभी नहीं पिलाएंगे, जल द्वापर युग में पिलाएंगे। जिस समय इंद्र अपने मेघों द्वारा भयंकर वर्षा करेंगे उस समय खूब जल बरसेगा। 7 दिन तक का बरसने वाला जल आप पी करके तृप्त हो जाना, उस समय जल पीना। तो वही अगस्त ऋषि जिस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया तो वही अगस्त ऋषि जल पीने के लिए आए। तो जितना जल वर्षा सब अंजलि बना करके अगस्त ऋषि पान कर गए और ठाकुर जी ने सबकी रक्षा करी। इंद्र लज्जित हो गए, समझ गए कि अरे ये तो परमात्मा है, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, क्षमा मांगने लगे। अब ठाकुर जी ने गिरिराज जी को नीचे धारण कर दिया। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में चले गए और ठाकुर जी को एकांत में पाकर के इंद्र क्षमा मांगने आए। पिता गुरस्त्वं जगदात्मधीशो दुरतया काल उपातदं हिताय स्वेच्छातनोभिसमीहसे मानं विभुञ्जन जगदीश मानिना मानं विभुञ्जन जगदीश मानिना। हे भगवान, आप ही मेरे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, आप दुस्तर काल हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। और इंद्र ने क्षमा मांगी तो ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। बोले कोई बात नहीं है, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। गम्यताम सक्र भद्रम बाक्रियताम, में अनुशासन, मेरे अनुशासन में रहना, आगे से ऐसी भूल नहीं होना चाहिए। इंद्र बोला नहीं, अब कभी नहीं होगी। इंद्र चले गए। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। और यहीं एक लीला और हुई थी माता जी, ये तो अगस्त जी की हमने आपको कथा सुनाई। मीरा जी का पूर्व चरित्र आपने कभी सुना हो तो ये मीरा जी ने भी पहली बार श्री कृष्ण का दर्शन गोवर्धन धारण किए हुए किया था, इसलिए उन्होंने गिरधर गोपाल की छवि को हृदय में बिठा लिया था। आपने वो कथा सुनी सब लोगों ने। मीरा जी जो हैं इस ब्रज की एक गोपी थी, द्वापर में श्री कृष्ण की लीला के समय में गोपी थी। इनके पति का नाम सुंदर था, इनका नाम माधवी था। सुंदर नाम के गोप के साथ इनका ब्याह हो गया और ब्रज में ही किसी गांव की थी और वृंदावन ससुराल थी। जब ये विदा होके आने लगी तो इनकी मां ने कहा, बेटी सावधान रहना, वृंदावन में एक छलिया रहता है, वो छल लेता है, कभी उसके सामने मत निकलना। और जब वो गाय लेकर जाए बाहर से निकले तो उसकी ओर देखना भी मत, क्योंकि जो देखता है उसके मन को वो हरण कर लेता है, वो पर उसी के पीछे पागल हो जाता है। उससे बहुत बच के रहना, ना तो अपना मुख उसको दिखाना और ना तो उसका मुंह देखना। अम्मा ने समझा दिया, छोटी बच्ची थी, चित्त में बात जम गई। ठीक है। अब सुंदर गोप जब अपनी बहू को लिवा के लाया तो ठाकुर जी रास्ते में ही मिल गए। अरे सुंदर अपनी बहू को लिवा लाए, अरे हमें भी तो दिखाओ तुम्हारी बहू का मुखड़ा कैसा है। तो बैलगाड़ी से लेके आए थे तो बैलगाड़ी में ठाकुर जी पहुंच गए।
अब वो बड़ी लंबी घूंघट डाले हुए थी। बहुत ठाकुर जी ने समझाया, बहुत कहा, एक बार अपना मुखड़ा तो दिखा दो। अरे वृंदावन में ब्याह के आई हो, कम से कम एक बार तो अपना मुख दिखा दो। वो तो मां के द्वारा सीख समझ के आई थी, उसने मुख नहीं उगाड़ा। ठाकुर जी ने बहुत समझाया, बहुत विनय की, नहीं मानी। तो ठाकुर जी ने कहा कि देख, आज तू अपना मुख मुझे नहीं दिखाएगी तो तू मेरा मुंह देखने के लिए तड़फेगी और बहुत रोएगी। अब वो तो यही सोचती थी कि ना मुझे देखना पड़े ना दिखाना पड़े, उसने मुंह नहीं निकाला। ठाकुर जी रुष्ट होकर चले गए। अब ठाकुर जी जब भी गैया लेके जाते तो सब गोपियां तो ठाकुर जी का दर्शन करने बाहर आ जाती। कोई गैयों की आरती करने के बहाने, कोई पुष्प बरसाने के बहाने, कोई किसी बहाने, लेकिन यह अंदर जाके छुप जाती। जब सुनती कि ठाकुर जी गैया लेके आ रहे हैं, श्री कृष्ण की गायें निकल रही हैं, तो अंदर जाके छुप जाती हैं। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए, इसने दर्शन नहीं किया। पर जिस समय इंद्र ने वर्षा की, सब लोग भागकर गिरिराज जी के नीचे पहुंचे तलहटी में, तो वो गोपी भी पहुंच गई। अब ठाकुर जी ने गोवर्धन को धारण किया, कनिष्ठ का उंगली पे, छोटी वाली कन्नी उंगली पे धारण किए थे। ये मन में गोपी सोच रही थी कि इतना बड़ा पर्वत आकर किसके आधार पे टिका है। पर्वत पे चारों ओर दृष्टि घुमाते घुमाते इसकी दृष्टि उस उंगली पर गई जिसमें वो गोवर्धन रखा हुआ है। उस उंगली को देख करके दृष्टि धीरे धीरे नीचे गई तो ठाकुर जी के मुखमंडल पर दृष्टि गई। और जैसे ही मुखमंडल पर दृष्टि गई, इसका चित्त ठाकुर जी की ओर आकर्षित हो गया और जो मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरी मां ने इनको देखने मना किया था। अरे ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा है, ये तो ईश्वर है। इनको देखने से रोका मुझे, कि मेरी मां ने ठीक नहीं किया। इतने दिनों तक इनके दर्शन से वंचित रही, अब तो उसकी दृष्टि ऐसी उस मुखमंडल पर लग गई कि दृष्टि हटती ही नहीं है। 7 दिन 7 रात्रि कब बीत गए उसको पता ही नहीं चला। और वो तो टकटकी लगाए श्याम सुंदर की उस सावली सूरत को देखती रही। 7 दिन बाद सबसे श्री कृष्ण ने कहा, सब लोग निकल जाइए, अब गोवर्धन को नीचे धारण करेंगे। ये नहीं गई। ठाकुर जी ने बार बार कहा, पर इसकी ओर देखा नहीं, इससे बात नहीं की। सब लोग निकल जाइए। ये बदहवास किसी तरह वहां से निकल तो आई, लेकिन इसका मन वहीं फंस गया। अब तो श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण के वियोग में निरंतर रोया करती, और ठाकुर जी इसकी ओर कभी मुख नहीं करते, कभी इसकी ओर निहारते नहीं। थोड़े दिनों के बाद महारास हुआ। महारास में बहुत गोपियों को श्री कृष्ण ने बुलाया, पर इस गोपी को नहीं बुलाया। ये महारास में भी नहीं जा सकी। बाद में श्री कृष्ण द्वारिका मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए। सब गोपियों को ब्रह हुआ, लेकिन इसके ब्रह की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि बाकियों ने तो दर्शन, स्पर्श, उनकी वाणी, उनका संस्पर्श प्राप्त किया था, पर यह गोपी तो सबसे वंचित रह गई, पछताती रह गई। मैं कितनी बड़ी अभागिन। रोते रोते इसका शरीर छूट गया। के बांसुरिया रंग भीनी, कान परे जिनके छिनहि, कुल लाज विदा मुन कर दीनी। जिसके कानों में कृष्ण की बंसी का शब्द पड़ गया, उसका घर द्वार छूट जाता है, उसका परिवार छूट जाता है। अरे और तो और लोक लज्जा छूट जाती है, कोई क्या कहेगा इसकी परवाह भी उसे नहीं रह जाती। कि घूमे घरी घर नंद को द्वार, नवीन कहो कहो बाल प्रवेणी, या ब्रज मंडल में रस खान सो, कौन बटो जो लटो नहीं कीनी। कौन ऐसा है जो एक बार उस छवि को देख करके अपने मन को रोक ले। ऐसी सुंदर छवि है ठाकुर जी की। गोपियां कह रही हैं कि कानन दूसरो नाम सुनो नहीं। अब कानों से और कुछ सुनने की इच्छा नहीं रह गई। यदि चर्चा करना है तो प्यारे घनश्याम की करो, और कोई चर्चा सुनने का अब अवसर नहीं है।
कि कानन दूसरो नाम सुनो नहीं एक ही रंग रंगो यह डोरो धोखे दूसरो नाम कणे रसना रसी बांधी हला हल बोरो। मेरी रसना पर यदि कुछ आए तो केवल कृष्ण नाम या कृष्ण की चर्चा। गोपी कह रही है धोखे से भी किसी अन्य का नाम यदि रसना पर आ जाए तो ऐसी जिह्वा गल के टपक जाए सो अच्छा है, और किसी का नाम मेरी रसना पर नहीं आना चाहिए। कि ठाकुर चित्त की व्रत तो यही हम के सहुटे के तजे पाले बोरो बावरी बे अखिया जर जाया जो सावर छोड़े निहारत गोरो सावर छोड़ निहारत वो अखियां जर जाएं, ऐसे नेत्र फूट जाएं जो कृष्ण को दे छोड़कर किसी और को देखना चाहे, सावरे को छोड़ के किसी और को निहारना चाहे। अब तो मन उनका हो गया है, अब कहीं और जाना नहीं चाहता है। अब मन को ठौर मिल गया है? अच्छा देखिए, इस मन को अभी तक अपने मुताबिक कोई नहीं मिला, इसीलिए ये भटक रहा है। और जिस दिन इस मन को अपने मुताबिक कोई मिल जाएगा ना, उस दिन इसको कहीं और जाने की परवाह नहीं रहेगी, फिर ये कहीं और नहीं भटकेगा है? आहा, अब कहीं दिल को लगाने की हमें आहा, अब दुनिया वालों अरे दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। ओ दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने
नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत बंसी वाले की। ये जो सिर है हमारा झुक गया दरबार में। ये जो सिर है हमारा झुक गया दरबार में। ये जो सिर है हमारा झुक गया दरबार में। ये जो सिर है हमारा झुक गया दरबार में। अब कहीं सिर को झुकाने की हमें अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब हमें फुर्सत नहीं। अब हमें फुर्सत नहीं। अब हमें फुर्सत नहीं। अब हमें फुर्सत नहीं। कि ये जो नैना है हमारे लग गए घनश्याम से। अब कहीं नैना लड़ाने की हमें फुर्सत नहीं। अक्षरवतां फलविदं न परा
विदामः। गोपी कह रही है वेणु गीत में, अक्षणवताम, अरे आंख वाला होना तो उसी का सार्थक है, सफल है, जिसकी आंखों ने श्याम सुंदर की इस मोहनी मूरत को, इस दिव्य छवि को देखा है। बरुहा पीडम नटवर बपो कर्णायो कानों में कनेर का पुष्प लगा हुआ है। गोपियां कह रही है वेणु गीत में, हल्का सा इसको ऐसे करते हैं, माइक पकड़, कान में कनेर का पुष्प। अच्छा माता जी यहां देखिए, शब्दों की बड़ी सुंदर व्याख्या सुखदेव जी ने जो प्रयोग किया है। कर्णयो द्विवचन है, कर्णिका एक वचन है, माने फूल एक है, कान दो हैं। बोले दो कान हैं और एक फूल दोनों कानों में कैसे लग जाएगा? तो महाप्रभु जी इसका सुंदर निराकरण करते हुए कहते हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं अपनी टीका में, बोले पुष्प एक ही है, कान दो हैं, और वो संकेत पुष्प है, अमलतास का पुष्प या कनेर का पुष्प। अब जब गोपियां देखती हैं कि श्याम सुंदर गाय लेके वन में जा रहे हैं, तो किस तरफ जाएंगे कैसे पता चले? पूछ नहीं सकते क्योंकि बड़े लोग हैं तो उनकी मर्यादा है। तो ठाकुर जी उनको संकेत कर देते हैं। संकेत किस माध्यम से करते हैं? बोले कानों में पुष्प लगाए रहते हैं, तो यदि इधर के कान में कनेर का पुष्प लगा है तो आज इधर जाएंगे, और इधर लगा है तो इधर जाएंगे, पता चल जाता है कि किधर जाने वाले हैं। इसलिए संकेत पुष्प के रूप में वो कनेर का पुष्प है। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपि संवेजयन्ती चमालाम। बड़ी सुंदर वैजयंती माला धारण कर रखी है। वैजयंती माला अथवा बनमाला ठाकुर जी पहनते हैं। वैजयंती माला आप लोगों ने देखी होगी, छोटे छोटे दाने होते हैं। एक बनमाला होती है जिसमें 5 प्रकार के पुष्प गुथे होते हैं। मंदार, कुंद, इंदु आदि 5 तरह के पुष्प जिसमें लगे हों वह माला कहलाती है बनमाला। ठाकुर जी उसी माला को धारण करते हैं। वो पैरों तक लहलाती है, बड़ी लंबी है, ग्वाल वालों ने बन के पुष्पों से बनाई है। अच्छा माता जी, ये 5 तरह के पुष्प तो हैं ही, लेकिन ये 5 तरह के पुष्प क्या हैं? 5 रसों के भक्त हैं। 5 तरह के भक्त होते हैं, शांत रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस, तो दास रस। ये जो 5 तरह के भक्त हैं, तो ये 5 रसों के भक्त ही मानो माला में पुष्प बन के गुथे हुए हैं, और 5 तरह के पुष्पों की माला माने भक्तों की माला ठाकुर जी धारण करते हैं। इसीलिए हमारे नाभादास जी ने फिर भक्तमाल बना के माला पहनाई ठाकुर जी को। बोले आपको सबसे प्यारी कोई माला है तो वो भक्तों की माला है। भक्तमाल माने भक्तों की माला, वो बना के ठाकुर जी को धारण कराई। ये माला कभी कुमलाती नहीं है। रंध्राण रंध्राण वेणुरधर सुधया। अपने अधरों से बांसुरी को लगा रखा है, उसमें अपने प्राणों को फूंक रहे हैं, और वह बंसी का शब्द सबको आनंदित कर रहा है। अच्छा, श्री कृष्ण की चर्चा हो और बांसुरी की चर्चा ना हो तो बिना बांसुरी के श्री कृष्ण अधूरे हैं। सिर पर मोरपंख है, ठीक है, वैजयंती माला है, ठीक है, कानों में कनेर का पुष्प है, नटवर बपू है, ये सब बात ठीक है, लेकिन पूरा वर्णन कब तक ना हो? बोले जब तक वेणु की चर्चा ना हो। तो गोपियां अपने भाव में कह रही हैं, रंध्राण वेणुरधर सुधया। अधर की सुधा माने अधरामृत वेणु को पान करा रहे हैं। सुंदर वेणु इनके अधरों पर रखी हुई है, और उसमें मंद मंद फूंक मारते भय बहुत सुंदर शब्द प्रकट कर रहे हैं।
श्याम सुंदर की पतली पतली उंगलियां जो है उसके छिद्रों पर नाच रही हैं और वेणु से बड़ा सुंदर रव, सुंदर रस, सुंदर प्रवाह प्रकट हो रहा है, जिसको सुनकर जड़ चेतन पशु पक्षी देव मनुष्य ऋषि सब मोहित हो जाते हैं। संसार में दो तरह के आनंद हैं, एक है विषयानंद, दूसरा है ब्रह्मानंद। विषयों के संयोग से जो आनंद मिलता है उसका नाम है विषयानंद। ब्रह्म के चिंतन में जो आनंद मिलता है उसका नाम है ब्रह्मानंद। पर जहां जाकर के विषयानंद की तो क्या चले, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाए, वो वेणु है। बम ब्रह्मानंदम इही विषयानंदम तौ अणौ अस्मात् सा वेणु। जिसके सामने ब्रह्मानंद विषयानंद दोनों नगण्य हो जाएं, फीके हो जाएं, वह वेणु है। ऐसी मधुर तान ठाकुर जी छेड़ते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावसद गीत कीर्ति। वाल वालों से घिरे हुए ठाकुर जी चले आ रहे हैं। गोपी कह रही हैं, अरे सखी, सचमुच उसी के नेत्र सफल हैं, उसी के आंख वाला होना सार्थक है जिसने अपने इन नैनों से श्याम सुंदर की छवि को निहारा है। अक्षर्णवतां फलविदं न परां विदामः शक्या पशूननो विशेषितोर्वस्यैः वक्रतं व्रजेश सुतयोर्णवेनुजुष्टं यैरवा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम्। अग्रवाल जी, जब राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचे, तो राम जी लक्ष्मण जी की ओर से विश्वामित्र जी से बोले कि गुरुदेव, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाही। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, बोले लक्ष्मण को देखना है तो चलो हम लक्ष्मण को भेज देते हैं। राम जी बोले नहीं, मैं ले जाऊंगा, दिखा लाऊंगा। नगर दिखाए तुरंत ले आवो। विश्वामित्र जी ने पूछा, क्यों, तुमने कभी जनकपुर देखा है क्या? राम जी बोले नहीं। बोले दिखाएगा तो वो जिसने खुद देखा हो, जब तुमने ही नहीं देखा तो तुम क्या दिखाओगे? अरे मैं राजा जनक के सेवकों को बुला के कहता हूं कि जाओ लक्ष्मण को नगर दिखा लाओ, दिखा लाएंगे। राम जी बोले नहीं नहीं, मुझे साथ जाना पड़ेगा। क्यों? बोले इसलिए कि हो सकता है जनकपुर की शोभा में लक्ष्मण कहीं अटक जाएं, तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो, इनको वापस तो ले आऊंगा। क्योंकि लक्ष्मण वैराग्य है और जनकपुर ज्ञानियों का नगर है, और ज्ञानियों के नगर में वैराग्य तो उलझ ही जाएगा। वैराग्य तो वहीं टिकता है जहां ज्ञान होता है, और ज्ञान में वैराग्य टिक के रह जाएगा। इसलिए नगर दिखाए तुरंत ले आओ। ये भक्ति का नगर है, ये ज्ञानियों का नगर है। कैसा है जनकपुर? बोले धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र ठीक है जाइए, पर केवल देखकर ही मत आ जाइए, कुछ दिखाइए भी। राम जी बोले क्या दिखाना है? करा हो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। अपना सुंदर दर्शन दे करके सबके नेत्र सफल कर दो। तो राम जी मुस्कुराए और पूछा, गुरुजी अभी क्या इनके नेत्र सफल नहीं है? बोले नहीं, क्योंकि जनकपुर के लोग हैं ज्ञानी, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तुलसीदास जी ने लिखा है, ज्ञानी वो जो रूप नाम को मिथ्या माने। तो ये ना नाम को मानते हैं ना रूप को, ये तो ब्रह्म चिंतन में डूबे रहते हैं। पर जगत का नाम रूप मिथ्या है। हे राघवेंद्र, आपका नाम रूप थोड़ा ही मिथ्या है। आपके सच्चिदानंद स्वरूप का जब ये दर्शन करेंगे तो आपके सच्चिदानंद रूप को देख करके और इनके नेत्र सफल हो जाएंगे। क्योंकि नेत्रों का सफल होना तभी माना जाता है जब अपने नेत्रों से प्रभु का दर्शन कर लिया जाए, है? इसलिए गोपियां कह रही हैं, अक्षणवतां फलविदं न परम विदामः। नेत्र उसी के सफल हैं जिसने प्रभु के इस नटवर बपू का, मुरली मनोहर वैजयंती धारण करने वाले ठाकुर जी का दर्शन किया है।
हमारे गोस्वामी जी कहते हैं या तो ठाकुर जी का दर्शन या उनके प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन हमारे आंखें करती रहे। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। लोचन मोर पंख लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन मोर पंख करि लेखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। नैन ही संत दरस नहीं देखा। नैनन संत दरस नहीं देखा। नैन ही संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख नैनन संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख बड़ा अद्भुत वेणु गीत है। अब भागवत की कथा तो ऐसी है, जिस प्रसंग में जिस रस में डूब जाओ बस वहीं डूबे रहो। है? प्रिया प्रियतम का जो नित्य विहार है अद्भुत है। हमारी स्वामिनी जो ठाकुर जी को विविध प्रकार से प्रसन्न करती हैं और हमारे ठाकुर जी अनेक सेवाओं के द्वारा स्वामिनी जू की सेवा करते हैं। एक दिन हमारी स्वामिनी जू से ठाकुर जी कुछ सेवा कर रहे थे, पंखा जल रहे थे। देखो लक्ष्मी जी ठाकुर जी के चरण दबाती हैं और हमारे वृंदावन में हमारे श्री कृष्ण हमारे श्री जी के राधा जी के चरण दबाते हैं। राधा जी स्वामिनी जू हैं और स्वामिनी माने श्री कृष्ण की आत्मा है। एक दिन राधा जी बोली, सुनो आप हम सबको बहुत चढ़ाते हैं, बहुत सताते हैं, अब ऐसा करो कि तुम राधा बनो और मैं कृष्ण बनूंगी। रसिकों ने लिखा है, आदि ना अंत विलास करत दो और प्रिया प्रियतम में भई ना चिन्हारी। पंकज जी अनादिकाल से विलास हो रहा है, आदि ना अंत विलास करत दो, लेकिन प्रिया प्रियतम में भई ना चिन्हारी, एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। क्यों? बोले जब तक श्री कृष्ण राधा जी को पहचानते हैं कि ये कौन है, तब तक श्री कृष्ण ही राधा बन जाते हैं। और जब तक राधा श्री कृष्ण को देखती है पहचानती है, तब तक श्री राधा जी कृष्ण बन जाती है। माने कब राधा कृष्ण और कृष्ण राधा बन जाते हैं। युगल सरकार का बड़ा प्यारा रस है। अशोक वाटिका में बैठी हुई जानकी जी ने त्रिजटा से पूछा, माता जी कि मैंने सुना है भृंगी नाम का एक कीट होता है और वो भृंगी कीट जिस किसी भी जीव के बच्चे को, किसी कीड़े के बच्चे को उठा लाए और उस कीड़े के बच्चे को अपना भय दिखाता है, तो उसका चिंतन करते करते वो कीड़ा भृंगी बन जाता है। उसको बोलते हैं भृंगी कीट न्याय। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं राम का चिंतन करते करते राम बन जाऊं? यदि मैं राम का चिंतन करते करते राम बन गई तो फिर श्री राम की सेवा मैं कैसे कर पाऊंगी? त्रिजटा ने कहा, आप चिंता मत करिए, यदि आप निरंतर राम चिंतन करते करते राम रूप हो गई तो श्री राम आपका चिंतन करते करते जानकी बन जाएंगे और आपका युगल जो है वो बना रहेगा, युगल स्वरूप बिगड़ेगा नहीं। श्री सूरदास जी ने बहुत प्यारा वर्णन किया है। श्री राधा जी कह रही हैं कि मैं राधा कृष्ण बन जाऊं और हे श्याम सुंदर आप राधा बन जाइए। कि प्यारे तेरी मुरली ने बजाऊं,
मुरली ने का बजाओ, मुरली ने कब जाओ, अरे प्यारे तेरी बंसी ने कब बजाओ, अरे तेरी बंसी ने कब बजाओ, प्यारे तेरी मुरली ने कब बजाओ, प्यारे तेरी बंसी ने कब बजाओ, जोई जोई तान भरो मुरली में, जोई जोई तान सोई सोई गाय सुनाओ, सोई सोई गाय सुनाओ, अरे प्यारे तेरी मुरली ने कब बजाओ, प्यारे तेरे मुरली ने कब बजाओ, हे श्याम सुंदर, मैं तुम्हारी बंसी बजाऊं, मैं कृष्ण बन जाऊं और तुम राधा बन जाओ, कैसा रस आएगा। आप जैसी तान छेड़ते वैसी तान में मुरली में छेड़ूंगी, आप उस रस का आनंद लेना। मेरे भूषण तुम सब पहरो, मैं तुमरे सब पाऊं, मेरे भूषण तुम सब पहरो, मैं तुमरे सब पाऊं, हमारी पीदिया तुम ही लगाओ, हमारी बिटिया तुम ही लगाओ, हमारी पीदिया तुम ही लगाओ, हमारी बिटिया तुम ही लगाओ, मैं सिर मुकुट धराऊं, मैं सिर मुकुट धराऊं, अरे प्यारे तेरी मुरली ने कब बजाओ, प्यारे तेरे मुरली ने कब बजाओ, हे श्याम सुंदर, तुम जब सखी बन जाओगे, तुम गोपी बन जाओगे, तुम राधा बन जाओगे, तो क्या होगा। तुम अपनी सखियों के साथ दही बेचने जाना जैसे हम जाते हैं। अभी मैं माखन की मटकी लेकर दही बेचने जाती हूँ, तुम दही लूट लेते हो, सताते हो, और जब तुम राधा बनोगे तो तुम दही बेचने जाओगे तो मैं सताऊंगी। तुम दही बेचन जाओ वृंदावन, मैं मगरो कन्या। तुम दही बेचन जाओ वृंदावन,
तुम्हारे सिर माखन की मटुरिया, तुम्हारे सिर माखन की मटुरिया, तुम्हारे सिर माखन की मटुरिया, मैं मिल वाले लुटाओ, मैं मिल ग्वाले लुटाओ, अरे प्यारे तेरे मुरली ने कब बजाओ, प्यारे तेरे मुरली ने कर बजाओ, अरे प्यारे तेरे मुरली ने कब बजाओ, प्यारे तेरे मुरली ने कर बजाओ। श्री राधा जी कह रही है, हे श्याम सुंदर, अभी हम मान करके बैठ जाती हैं तो आप हमें मना लेते हैं, फिर आप मान करके बैठना, हम तुम्हें मनाएंगे। माने नहीं हो कर माने करो तुम, मैं गई चरण दबा, मालिनी हो कर माने करो तुम, मैंने चरण दबाओ, सूर श्याम तुम बनोराधिका, सूर श्याम तुम बनो राधिका, सूर श्याम तुम बनोराधिका, सूर श्याम तुम बनो राधिका, मैं नंदलाल कहा, मैं नंद लाल कहाऊं, अरे प्यारे तेरे मुरली ने कब बजाओ, प्यारे तेरे मुरली एक बजाओ, हाँ मुरली ने कब बजाओ, मुरली ने एक बजाओ, अरे प्यारे तेरे मुरली ने कब बजाओ, प्यारे तेरे मुरली एक बजाओ, अरे प्यारे तेरे मुरली ने एक बजाओ, प्यारे तेरे मुरली एक बजाओ। बोल राधा रमण लाल की। जय हो। यह अंतरंग सुख जो गोपियों का, श्याम सुंदर का, सखियों का है, उसी की पराकाष्ठा का नाम महारास है। जीव और ब्रह्म का एकत्व, गोपी भाव में आकर के वह ऋषि मुनि साधक श्री कृष्ण को प्राप्ति करते हैं, उसी का नाम महारास है। बड़ी सुंदर महारास की कथा सुखदेव जी ने वर्णन की है। शरद पूर्णिमा का समय, संध्या की बेला, श्याम सुंदर ने बंसी बट पर जाकर अपनी बांसुरी बजाना आरंभ किया। माताजी हमेशा जो बांसुरी बजती है वो सबको सुनाई देती है, पर महारास की संध्या की जो शरद पूर्णिमा की बांसुरी बजी वो सबको सुनाई नहीं दी। वो केवल उन गोपियों को सुनाई दी जिनको श्याम सुंदर अपनी लीला में बुलाना चाहते हैं।
और जब उन गोपियों ने वो बांसुरी सुनी, उन्हें लगा कि श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं। उनका तन मन प्राण सब खिंच गया। उनके मन का भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा समाप्त हो गई और बंसी की तान सुनकर के वो सबकी सब दौड़ पड़ी। महाराज का पावन प्रकरण प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी बहुत प्यारे श्लोक उद्धृत करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदत फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपास्वतः। उन पावन रात्रियों में थी तो एक ही रात्रि शरद पूर्णिमा की, और उसी रात्रि में तमाम रात्रियां पुंजीभूत हो गईं, प्रकट हो गईं। उस रात्रियों में वृंदावन का सौंदर्य बड़ा विलक्षण था। चारों ओर पुष्प खिले हुए हैं, सरोवरों में कमल खिले हुए हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, चंद्रमा 16 कला संपन्न होकर प्रकट हुए हैं। स्वच्छ जल, निर्मल शीतल जल यमुना जी में बह रहा है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, पवन चल रही है। श्याम सुंदर की बांसुरी बजी और बंसी सुनकर के गोपियां घरों से निकली। निशम्य गीतम तदनंगवरधनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो नवलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। गोपियां ये भूल गई कि हम क्या हैं, ये भी भूल गई हम क्या कर रही हैं। वो जैसी थी वैसी उठी और जहां से बंसी की ध्वनि आ रही है वहां के लिए दौड़ पड़ी। अब उन्हें ना अपने कपड़ों का भरो ठिकाना है कि कैसा कपड़ा पहन रखा है, ना अपने श्रृंगार का कोई स्मरण है। चित्त पूरी तरह श्याम सुंदर में लगा हुआ है, अपना कोई भी उनको होश नहीं है। कोई गोदोहन कर रही थी, कोई बच्चों को भोजन परोस रही थी, कोई छोटा बच्चा गोद का है उसको दूध पिला रही है, कोई पति को भोजन करा रही है। जो जहां जैसी थी सब छोड़ करके दौड़ पड़ी। तुहि अन्त्यो व्ययो कश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि श्रुतसय्या भवन उदवास्या पराययो। हजारों हजार गोपियां जब पहुंची तो श्याम सुंदर ने सबका खूब स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा। अरे देवियों तुम सब बड़ी महाभागा हो जो सब मेरे पास चली आई हैं। अच्छा ठाकुर जी कौतुकी हैं। अभी सो महापुराण की कथा हो रही थी, हमने नरेंद्र सिंह राजपूत जी को कहा, आप भी शायद सुन रही थी घर पे, कि रामचरितमानस में भगवान के लिए कितनी जगह कौतुकी शब्द आया है। पंकज जी आपको भी ये काम दे रहे हैं, इस बहाने रामचरितमानस का अवलोकन हो जाएगा। प्रारंभ से आखिरी तक कौतुकी शब्द कितनी बार गोस्वामी जी ने लिखा है तो खोज के बताइए। अनेक बार गोस्वामी जी ने भगवान को कौतुकी कहा है। ये बड़े कौतुकी हैं। कौतुकी माने नाटक करने वाले, कौतूहल करने वाले। इन्होंने एक तरफ तो गोपियों को बांसुरी बजा के बुला लिया, फिर आई तो खूब सत्कार किया, स्वागतम स्वागतम, और फिर पूछ रहे हैं अच्छा ये बताओ क्यों आई हो। अब आप निमंत्रण देके किसी को बुला लें और समय पे आ जाए तो पूछे कि और कैसे पधारे, उसको कितना बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है पूछा सो ठीक है, फिर क्या बोले, देखो अब रात्रि बहुत हो रही है, तुम सब कुलीन स्त्रियां हो, इस तरह से वन में आना अच्छा नहीं है, तुम अपने अपने घर लौट जाओ। अब तो वो बहुत परेशान हो गई, हमें घर जाने के लिए कह रहे हो। देखो अनंत जन्मों के बाद आज आपसे मिलने का अवसर मिला है। ये कोई देह का आकर्षण नहीं है, ये कोई चाम का आकर्षण नहीं है, ये राम का आकर्षण है साहब, ये ब्रह्म का आकर्षण है, ये परमात्मा का आकर्षण है। जीव और ब्रह्म का मिलन है।
ये कोई नायक नायिका का नाटक नहीं है, स्त्री पुरुष का नहीं है। गोपियां कह रही हैं हमने अनेक जन्मों तक आपकी प्रतीक्षा करी और आज आपको प्राप्त करके हम आपके चरणों में समर्पित होने आई, आप कह रहे हैं लौट जाओ। अरे ये अवसर तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो श्री कृष्ण ने धर्मों का उपदेश दिया, तुम्हारे माता पिता परिवार पति सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे और तुम इस तरह से वन में चली आई, ये किसी स्त्री के लिए अच्छी बात नहीं है। तब गोपियों ने कहा अच्छा ये बताओ, तुम हमें इतने धर्मों का उपदेश दे रहे हो तो सच बताओ कि क्या उन धर्मों से आप मिलते हैं? श्री कृष्ण बोले हाँ, धर्मों का अनुष्ठान करने से मेरी प्राप्ति होती है, बिल्कुल सच्ची बात है। किसी गोपी ने पूछा कि अच्छा ये बताइए धर्मों का आचरण क्यों किया जाता है? हम धर्म का पालन करें, सत्य सदाचार आदि जो भी जिसका धर्म है, स्त्री अपने स्त्री धर्म का पालन करे, पति अपने पति धर्म का पालन करे, ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करे, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे, तो ये धर्म पालन क्यों? बोले धर्म पालन करने से चित्त शुद्ध होता है, वह शुद्धमती मुझ में लगती है, फिर मेरी प्राप्ति होती है। एक गोपी बोली इसका मतलब है सारे धर्मों का फल यह है कि आपकी प्राप्ति हो जाए। श्री कृष्ण बोले बिल्कुल, सब धर्मों का फल यही है। धर्मानुष्ठताम पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पाद्य रतिम श्रम एवं ही केवलम। यदि भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो वो सब परिश्रम मात्र है, कोई फल नहीं, कोई उसका विशेष लाभ नहीं। उसका फल यही है कि सब धर्मों का परिणाम यही है कि भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान मिल जाए। तो गोपियां बोली कि जब आप हमको मिल ही गए हैं, इसका मतलब हमें सारे धर्मों का फल मिल चुका। अब फल मिलने के बाद कोई कहे कि फिर पेड़ लगाने जाओ, फिर उसमें पानी डाल के वृक्ष बनाओ, फिर उसमें फल लगेगा, फिर पकेगा, फिर मिलेगा। अरे कब फल लगेगा, कब मिलेगा? हमें सामने फल के रूप में आप प्राप्त हो रहे हैं, तो अब हमें आप क्यों छोड़ रहे हैं? सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप ही का वचन है। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि न। सोचा आप कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको सबसे अभय बना देता हूं। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण ले लो, तो हम तो आपके शरण में आ गई, अब हमें त्याग मत करिए। बहुत सुंदर चर्चा है, कई बार हमने विस्तार से महाराज पे चर्चा की है। श्री कृष्ण ने गोपियों को स्वीकार किया, उसके बाद रास आरंभ हुआ। रास के प्रकरण में गोपियों के मन में सौभाग्य अनुसंधान, अपने सौभाग्य की सराहना करने लगी कि देखो हम कितनी भाग्यशाली हैं जो हमें श्री कृष्ण इस प्रकार सहजता से प्राप्त हुए। भगवान तो बहुतों को मिलते हैं पर ऐसे नहीं मिलते जैसे हमें मिले। अच्छा गोपियों को कैसे मिले? बोले गोपियों को ऐसे मिले कि नाचते नाचते किसी गोपी की बेणी ढीली पड़ गई तो ठाकुर जी उसकी बेणी बनाने लगते हैं। बेणी माने चोटी। किसी गोपी की पायल छूट के गिर गई तो ठाकुर जी उसके चरण को उठा के अपने घुटने के ऊपर रख करके उसकी पायल बांध रहे हैं। किसी की चुनरी खसक गई, उसको चुनरी उड़ा रहे हैं। कोई थककर पसीना पसीना हो रही तो ठाकुर जी अपना पीतांबर लेकर के उसकी हवा कर रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा थकने लगी तो उसके पैर दबाने लग गए। तो गोपियां सोच रही हैं कि बड़े बड़े सिद्ध साधकों को प्रभु मिलते भी हैं तो ऐसे तो नहीं मिलते। हमारा बड़ा सौभाग्य है। यह सौभाग्य तो देव कन्या, ऋषि कन्या, राजकन्या किसी को नहीं मिला जो हमें मिला ब्रज गोपियों को। इतना मन में भाव आते ही श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। तासाम तत सौभगमदम वीक्षमानम च केशवा प्रसमाय प्रसादाय तंत्रैवान्तरधीयते। अब कृष्ण के अंतर ध्यान होते ही गोपियां व्याकुल हो चुकी। अब तो और जोर जोर से रोने लग गई। पहले ठाकुर जी ने कहा था लौट जाओ तो व्याकुल हुई, फिर श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं स्वीकार करता हूं तो प्रसन्न हो गई। अब श्री कृष्ण छोड़ के चले गए तो रोने लग गई।
अब तो उन्हें लगा कि जी हमारा सब कुछ लुट गया। गोपियों की दशा क्या थी माताजी, जैसे किसी कृपण ने एक एक पैसा जोड़ करके और बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया हो। बहुत कंजूस व्यक्ति है, कभी खाया नहीं, अपने शरीर में नहीं लगाया, दिया तो कभी है ही नहीं, अपने लिए भी उपयोग नहीं किया, और संभाल संभाल के रखता रहे और तमाम इकट्ठा कर ले और कोई उसको छीन ले जाए, चुरा ले जाए, उसकी क्या दशा होगी। उससे भी 1000 गुना अधिक पीड़ा गोपियों को हो गई, क्योंकि हमारा धन रुपया पैसा है और गोपियों का धन श्याम सुंदर है, मुरली मनोहर है, वही उनका धन है। श्याम धन श्याम मन श्याम ही हमारा तन, आठों याम उधो हमें श्याम से ही कि आठों याम उधो हमें श्याम से हमें तो हर समय श्याम सुंदर ही चाहिए, हमें ना योग सिद्धि चाहिए, ना वैभव चाहिए। अरे घर परिवार छूट जाए, पति पुत्र परिवार छूट जाए, क्या चाहिए। आठों याम में ऊधो हमें श्याम से। अब तो गोपियां जोर जोर से रोने लगी तो उनका काजल बह बह के कपोलों पे आने लग गया, उनका खिलता हुआ मुख कुमला गया। अब वह जहां तहां कृष्ण को खोजने लगी, वृक्षों से लता पता से पता पूछने लगी। दृष्टो व कश्चिद स्वस्थ वृक्ष निग्रोथ नो मना, नंद सुनिर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकनम। हे पीपल, अरे बरगद, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? अच्छा माता जी, गोपियां पीपल से बरगद से पता क्यों पूछ रही हैं? एक कारण तो ये जान पड़ता है कि प्रेमी प्रेम में इतना व्याकुल हो जाता है कि उसको ये होश नहीं रहता कि कौन उत्तर दे सकता है और कौन नहीं। ये प्रेम की बड़ी ऊंची स्थिति है। दूसरा कारण एक और है, वृंदावन के वृक्ष सामान्य नहीं है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। जब हमारी माता जानकी जी का हरण हो गया, राम जी वन में ढूंढ रहे थे, तो वन में किससे पता पूछ रहे थे राम जी? पशु पक्षियों से। हे खग मृग हे माधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देख गई सीता मृग ने। पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, क्यों? एक तो वही बात जो प्रेम की दशा है, और दूसरी बात, जब राम जी चित्रकूट में विराजे या वहां से जाके पंचवटी में विराजे, तो खाग मृग तनु धर देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। खाग मृगों का रूप धारण करके देवता भगवान की रक्षा करने, सेवा करने वहां आ गए। राम जी की सेवा के लिए
देवता पशु पक्षियों का रूप बना के आ गए और पंचवटी के निकट रह के राम जी की सेवा करने लगे। राम जी जब मारीच के पीछे माया मृग के पीछे जा रहे थे तो बन दिस देव सौंप तब सीता, उन्हीं खग मृग के रूप में रहने वाले देवताओं के लिए भार सौंपा जानकी जी की सुरक्षा का, तुम सब लोग ध्यान रखना। तो राम जी खग मृग के बहाने उन देवताओं से पूछ रहे हैं कि तुम ये बतलाओ कि तुम्हारी जिम्मेवारी में छोड़ के गए थे तो कहां चले गए, जानकी जी कहां चली गई, आप बतलाओ। तो खग मृग के रूप में देवताओं से पूछ रहे हैं। ठीक उसी तरह यहां गोपियां वृक्षों के रूप में ऋषि मुनि साधक वृंदावन में वृक्ष बन के खड़े हैं, और भगवान का पता कौन बतलाएगा, ठाकुर जी का पता तो संत बतलाएंगे। इसलिए बड़े बड़े संत उद्धव जी जैसे महापुरुष वृंदावन में लता औषधि बने हैं, ऐसे संतों से पूछ रही हैं कहां है हमारे श्याम सुंदर। दृष्टो व कश्चिद स्वस्थ लक्षण ग्रोथिनो मनः। एक बोली कि ये वृक्ष जो है ये पुरुष जाति के हैं और इस तीक्ष्ण हृदय की पीड़ा ये पुरुष नहीं जानेंगे। तो छोटी छोटी वनस्पतियां चंपा, जूही, चमेली, मालती, इन सब से पूछती भाई तुलसी जी के शरण में गई, बोली यह श्री कृष्ण प्रिया है, श्याम सुंदर की बड़ी प्रिय है, इनसे पूछा जाए। तो तुलसी जी लहला रही थी, उनके पास चारों ओर घेर के बैठ गई। कश्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित्वाली कुलैर बिभ्रद दृष्टे दृष्टे तेति प्रयोच्युतः। तुलसी जी का विशेषण क्या लिखा है यहां, कश्चिद तुलसी कल्याणी, हे तुलसी महारानी आप कल्याणी हैं, आप गोविंद की चरण प्रिया है, आप नित्य निरंतर ठाकुर जी के साथ रहती हैं। माता जी ठाकुर जी को जब शयन कराया जाता है, आप अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान किए ध्यान रखें, रात्रि में शयन कराने से पहले उनके ऊपर चढ़े हुए पत्र पुष्प उतार देने चाहिए, माला पुष्प आदि रात्रि के सब उतार देना चाहिए, शयन के पहले नहीं रखना चाहिए। लेकिन तुलसी को उतार करके ठाकुर जी से दूर नहीं करना चाहिए। अब आप पत्र पुष्प उतारेंगे तो तुलसी भी उतार देंगे, और तुलसी उतार के सालिग्राम जी से दूर कर दी तो अपराध लगेगा, क्योंकि एक क्षण के आधे भाग के लिए भी, मना क्षणार्ध के लिए भी तुलसी जी ठाकुर जी से अलग नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें, ठाकुर जी के मस्तक से तुलसी उतारें और उनके बाएं भाग में पधरा दें, वहीं बाएं भाग में रख दें, नित्य संयोग बना रहे। जब स्नान कराएं अगले दिन सवेरे तो वही तुलसी जी के पत्र पर ठाकुर जी को विराजमान कर लें, स्नान के काल में भी संयोग बना रहे, और स्नान करने के तुरंत बाद जो है ठाकुर जी को नूतन तुलसी अर्पित कर दें, नई तुलसी चढ़ा दें। माने तुलसी सदा सर्वदा प्रभु पे संग बना रहना चाहिए। तुलसी जी से पूछा, तुलसी से भी कोई उत्तर नहीं मिला। एक बोली इसको तो लगता है गर्व हो गया, यमुना जी से पता पूछा, अच्छा यहां यमुना जी का कोई विशेष वर्णन नहीं है, लेकिन हमें लगता है यमुना जी ने रास्ता दिखला दिया, क्योंकि जैसे ही गोपियां यमुना जी को प्रणाम करके लौटी तो उन्हें कुछ दिखा। क्या दिखा, यमुना जी के पुलिन पर श्याम सुंदर के चरणों के चिन्ह दिखाई दे गए। एक बोली देखो देखो ये चरण चिन्ह है, इधर गए हैं वो। तो यमुना जी ने अवलंब दे दिया कि नहीं, रास्ता दिखा दिया, इधर गए। राधा जी को साथ ले गए, अन्याराधितो नूनम। उसके बाद राधा जी को भी एक जगह छोड़कर श्याम सुंदर आगे बढ़ गए। गोपियां ढूंढती भाई राधा जी के पास पहुंची, राधा जी के साथ मिलकर एक गीत गाया है जो बड़ा प्यारा गीत है। एक दो श्लोक गा करके हम लोग अब आगे की लीला में चलेंगे। बहुत प्यारा गोपी गीत है।
दीक्षता दीक्षुतावका स्तोयिद्युता चिन्वते सरदुदास है साधु जात सरस जोदर प्रेम साधु सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद तो नेह तुम वधा विष जला पया प्यारे राक्षसा परस मारुता विषमयात्मजा विश्वतो मया वृषभते वयं रक्षिता भवो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना विघ्न साधितो विश्वगोप्तये सकलदेवा सात्वतां कुले गोपियां कह रही है हे श्याम सुंदर जयति तेजिकम जन्म ना व्रजा। आपके प्रकट होने से इस वृंदावन की शोभा और कई गुना बढ़ गई है। इसका मतलब है वृंदावन तो पहले भी सुंदर था, लेकिन जब से आप आए हैं तब से इसका सौंदर्य, इसका सौभाग्य और कई गुना बढ़ गया। सौंदर्य और मृदुता की देवी भगवती लक्ष्मी यहां आकर के निरंतर निवास करती है, सस्वदत्र ही। और आज आपके इस प्रकार अचानक हमें छोड़कर चले जाने से हम आपकी आश्रिता, आपकी शरणागता गोपियां बन बन भटक रही हैं। देखिए तो सही, जरा दया करिए, क्या आपके लिए ये उचित है? हे नंदनंदन हमारे साथ ऐसा मत करिए। देखो कितना सुंदर वन खिल रहा है, सरोवरों में कमल खिले हुए हैं और हम आपकी आश्रिता जो है हमारे मुख कुमलाए जा रहे हैं, हम रोए जा रहे हैं। ये चकवा चकवी, ये हंसों का जोड़ा हमें उलाहना दे रहा है कि तुम्हारा प्रियतम तुम्हें छोड़ के चला गया। देखो हम तो कभी अलग नहीं होते। ये हिरणों के झुंड हमें कुछ कह रहे हैं। हे नंदनंदन आप प्रकट हो जाइए। देखो हम आपसे कुछ चाहती नहीं है, ये मत सोचना कि हम आपसे कुछ मांगने वाली हैं। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, हम बिना मोल की दासियां हैं। बिना मोल का मतलब है हमारे अंदर कोई कामना नहीं है, न लौकिक न पारलौकिक, न लोक में सुख चाहती है न परलोक में गति चाहती है। हम तो जन्म जन्म तक आपके चरणों की दासता चाहती हैं। हम जानते हैं आप कौन है। अच्छा ये बताओ, जब हमें मारना ही था तो बचाया क्यों? श्री कृष्ण ने मन ही मन पूछा, कहां बचाया?
बोले इंद्र की वर्षा से हमें बचाया, वन में अग्नि लग गई, दावाग्नि से बचाया, व्योमासुर आदि राक्षसों से बचाया, और सबसे बचा के आज खुद ही मारना चाहते हो। विष जला तो भया सब ते रक्षता प्रभु। आप ये बतलाइए कि सबसे हमारी रक्षा की और आज खुद ही मारना चाहते हो अपने वियोग में तड़पा के? ऐसा मत करो। और सुनो, हम जानती है तुम कौन हो। हमें पता है कि तुम केवल नंद गोप के सुत नहीं हो, केवल वसुदेव देवकी नंदन नहीं हो, नंद यशोदा के बेटा नहीं हो, तो अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रक, समस्त देहधारियों के अंदर रहने वाले परम ब्रह्म परमात्मा हो। इसका मतलब है गोपियों का जो प्रेम है वो केवल यशोदा नंदन में नहीं है, वो परम ब्रह्म में है। न खलु गोपिका तो विश्व को गए सख उदेवा सात्वता खुले। गोपियां कह रहे हैं आपका ब्रह इतना है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा पर निकलते क्यों नहीं? अरे प्रेम तो मेरे पिता महाराज दशरथ करते थे कि जैसे ही मैं वन में गया प्राण त्याग दिए। गोपियां बोली प्राण तो हमारे भी चले जाते, पर क्या करें, हमने एक अमृत पी लिया। अब अमृत पीने वाला चाहे जितना तड़फे पर प्राण नहीं निकलते, क्योंकि वो अमर हो गया। कौन सा अमृत पी लिया? तव कथा मदाततो भुवि गृणन्ते भूरिदा जना भुवि गृणन्ते भूरिदा जना भुवि